राजा कुलदीप सिंह की श्रापित कुर्सी की खौफनाक कहानी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक कुर्सी इतनी श्रापित है कि जो भी उस पर बैठता है उसकी किस्मत बुरी तरह बदल जाती है, सुनने में किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा है ना? लेकिन नहीं दोस्तों, यह एक असली रहस्य है और आज हम जानने वाले हैं राजा कुलदीप सिंह की खौफनाक कुर्सी की कहानी। एक ऐसा सिंहासन जो इतना श्रापित था कि इसने राजा, अफसरों और यहां तक कि इतिहासकारों को भी नहीं बख्शा। तो मजबूती से बैठिए, लेकिन शायद इस कुर्सी पर नहीं। सबसे पहले, राजा कुलदीप सिंह कौन थे? नहीं, वो कोई बॉलीवुड विलेन नहीं थे, लेकिन होते तो जरूर कमाल के लगते। वह 19वीं सदी के अंत के एक शक्तिशाली लेकिन कम प्रसिद्ध राजा थे और उस दौर के कई शासकों की तरह उन्हें भी शान और शौकत का बड़ा शौक था। सोने चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी और हां, एक शानदार कुर्सी भी। लेकिन यह कोई साधारण कुर्सी नहीं थी। अरे नहीं, यह एक ऐसी कुर्सी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें अलौकिक शक्तियां थीं। यह कुर्सी एक दुर्लभ काले लकड़ी से बनाई गई थी जिस पर ज्योतिषीय चिन्ह उकेरे गए थे और इसे तांत्रिकों द्वारा अभिषिक्त या कहें श्रापित किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि एक राजा को तांत्रिक प्रभाव वाली कुर्सी की जरूरत क्यों थी? क्या वो अपने दुश्मनों को दूर रखना चाहते थे, अपनी सत्ता को मजबूत करना चाहते थे, या फिर वो बस थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा थे? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। अब कहानी यहां डरावनी हो जाती है। कहा जाता है कि जो भी राजा की अनुमति के बिना इस कुर्सी पर बैठा, खैर, उसने अपनी कहानी खुद सुनाने का मौका नहीं पाया। सेवकों का कहना था कि उन्होंने कुर्सी के पास अजीबोगरीब आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि उन्होंने कुर्सी के आसपास रहस्यमयी परछाइयां देखी थी। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब राजा कुलदीप सिंह की मृत्यु हो गई। उनके वंशजों में से एक, जो ब्रिटिश अफसर था और जिसने इस कुर्सी को अपने अधिकार में ले लिया था, कुछ ही हफ्तों में पागल हो गया। कुछ दिनों बाद उसके नौकरों ने उसे उसकी स्टडी में मृत पाया। उसके हाथ कुर्सी के हत्थों को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उन्हें जबरदस्ती हटाना पड़ा। कितना खौफनाक! लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों तक इस कुर्सी के मालिकों के साथ अजीब घटनाएं घटती रहीं। एक इतिहासकार जो इसकी उत्पत्ति की खोज कर रहा था, बिना किसी सुराग के गायब हो गया। एक म्यूजियम क्यूरेटर जिसने इसे प्रदर्शित करने की कोशिश की, एक अजीब हादसे में मारा गया। एक अमीर कलेक्टर जिसने इसे नीलामी में खरीदा, कुछ ही दिनों बाद उसकी हवेली में मृत पाया गया। संयोग या श्राप? आप क्या सोचते हैं? तो अब यह घातक कुर्सी कहां है? अरे, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे राजस्थान के एक वीरान महल में बंद कर दिया गया है, एक अंधेरे कमरे में जहां कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। कुछ का दावा है कि इसे गुप्त रूप से किसी प्राइवेट कलेक्टर को बेच दिया गया, जो शायद अभी बहुत अच्छा समय नहीं बिता रहा होगा। एक अफवाह यह भी है कि इस कुर्सी को श्राप से मुक्त करने के लिए नदी में बहा दिया गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा करने से श्राप खत्म हो जाएगा? अगर हॉरर फिल्मों ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि श्राप इतनी आसानी से नहीं मिटते। अब इससे पहले कि आप अपनी कुर्सियां फेंकने लगें, एक पल रुकिए। क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास हो सकता है? शायद ये मौतें महज इत्तेफाक थीं। शायद डर ने ही लोगों के दिमाग से खेल खेला। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। तो बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेंगे? क्या आप इसे एक चुनौती के रूप में लेंगे, या फिर आप मानते हैं कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए। और अगर आपको यह खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यकीन मानिए, हमारे पास और भी कई डरावनी कहानियां हैं।